औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। प्यारे बच्चों, आज हमें T2 की आखिरी लेसन का इयादा करना है। T2 की आखिरी लेसन नंबर 20 है। लेसन नंबर 20 है, जिसका अनुमान है सब बेकार बैठे हैं। इसमें कुछ दोस्त आपस में 4 दोस्त कुछ काम की तलाश में होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बेकार बैठना अच्छी बात नहीं है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कुछ न कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। हदीस में आया है, जो इंसान बेकार बैठता है यानी कोई काम नहीं करता है, उसके दिल दिमाग में शैतान गलत वसवसे डालता रहता है कि चोरी करो, डाका डालो, लूट खसूट करो, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हैं? लेकिन ये सब कुछ करना बहुत बड़ा गुनाह है। उसका सज़ा भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम सबको अल्लाह के दरबार में मरने के बाद खड़ा होना है। और इन सब जो हमने इस दुनिया में किया होगा, इस सब का हमें हिसाब उसके सामने देना पड़ेगा। लिहाजा प्यारे बच्चों, हमें आज से ही मेहनत करने की आदत अपने आप में डालना चाहिए, ताकि बड़ा होके हम इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी आप खुश नसीब हो कि आपको अल्लाह ताला ने माँ बाप अता किए हैं। आपको अभी कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसे कमा के आप पर खर्च करते हैं। लिहाजा आपको इन पैसों की, अपने बाप की इन पैसों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना ये आसान काम नहीं होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। कोई बिज़नेस करता है, कोई मज़दूरी करता है, कोई मुलाजिम होता है, उसको भी ड्यूटी पर जाना होता है। सुबह 8 बजे निकलना होता है, शाम के 6 बजे 5 बजे वापस आना होता है। तो उन्होंने अपने वक्त में मेहनत की और उनको अल्लाह ने उसका सिला दे दिया है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें भी मेहनत, अगर हम आज ही से मेहनत करने की आदत अपने आप में डालेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। प्यारे बच्चों, इसमें सब बेकार बैठे हैं। पहला आप भी पढ़ो मेरे साथ, अपनी किताबें अपने सामने रखो। पेज नंबर 107। अकबर बेकार बैठा था। क्यों बेकार बैठा था, हम बताएंगे आपको। हमने पूछा, अकबर कपड़ा क्यों नहीं बुनते? हमने अकबर से पूछा, आप कपड़ा क्यों नहीं बुनते? अकबर ने कहा, अख्तर सूत देता नहीं, मैं क्या बुनूं? हमने पूछा, अख्तर सूत क्यों नहीं देते? अख्तर ने कहा, हफीज़ रोई धुनता नहीं, मैं क्या काटूं? हमने पूछा, हफीज़ रोई क्यों नहीं धुनते? हफीज़ ने कहा, रामू कपास ऊँटता नहीं, मैं क्या दुनूं? हमने पूछा, रामू कपास क्यों नहीं ऊँटते? रामू ने कहा, राजू कपास देता नहीं, मैं क्या ऊँटूं? हमने पूछा, राजू कपास क्यों नहीं देते? राजू ने कहा, कोई खदर पहनता नहीं, मैं कपास बोकर क्या करूं? अब बात हमारी समझ में आई कि सब बेकार क्यों बैठे हैं।
آپ खदर पहनते नहीं, अकबर कपड़ा बुनता नहीं, अख्तर सूत काटता नहीं, हफीज़ रोई दूनता नहीं, रामू कपास ऊँटता नहीं, राजू कपास बोता नहीं, सब बेकार बेटे हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे हम कपड़ा लगाते हैं, ये कहाँ से आता है? पहले ज़माने में चरखा होता था, हाँ, तो ये जो सूती के कपड़े हम पहनते थे पहले, या खदर के कपड़े, तो चरखे से ही उसका पहले धागा ये रोई होती थी, या कपास से ये आता था, कच्चा कपास, फिर इसको सुखा के फिर हम उस चरखे पर उसका वो धागा बनाते थे। धागे से ही एक कपड़े बनते थे, जिस खदर बनते थे, सूत के कपड़े बनते थे। एक्चुअली अकबर क्यों बेकार बैठा था? क्योंकि उसको सूत नहीं मिलता था। तो अख्तर से पूछा गया, आप सूत क्यों नहीं बुनते हो? तो अख्तर ने कहा, हफीज़ जब रोई नहीं दुनता तो मैं क्या काटूं? हफीज़ रोई दुनता नहीं था तो मैं क्या काटूं? मैं किस पर काटूं जब रोई नहीं है मेरे पास? तो हफीज़ से कहा गया, रोई क्यों नहीं दुनते हो, आपको क्या हो गया है? हफीज़ ने कहा, रामू कपास ऊँटता नहीं, मैं क्या दूनूं? जब हफीज़ से कहा गया, आप ये रोई क्यों नहीं दुनते हो, तो उसने इल्ज़ाम लगाया किस पर? रामू पर, क्योंकि रामू कपास दुनता नहीं, हाँ, तो मैं क्या दुनूं? तो हमने पूछा रामू से, कपास क्यों नहीं ऊँटते? फिर रामू से कहा गया, आपको क्या हुआ, आप कपास को ऊँटते क्यों नहीं हो? तो उस रामू ने कहा, राजू कपास देता नहीं, मैं क्या ऊँटूं? उसने राजू पर इल्ज़ाम लगाया कि राजू जब कपास ही नहीं मुझे देता है तो मैं क्या ऊँटूंगा। हमने पूछा, राजू कपास क्यों नहीं देते? हमने राजू से अब पूछा, आपको क्या हो गया, आप कपास क्यों नहीं देते हो? राजू ने कहा, कोई खदर पहनता नहीं, मैं कपास बोकर क्या करूं? उसने वापस जवाब दिया कि मैं कपास बोकर क्या करूं, मुझे कपास बोकर क्या मिलेगा? जब लोग खदरी पहनना मतलब भूल गए, खदर के कपड़े पहनते नहीं हैं, तो कपास की मांग भी बहुत कम हो गई है, तो मैं कपास बोकर क्या करूं? तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि सब बेकार क्यों बैठे हैं। आप खदर पहनते नहीं हैं, लोग खदर पहनते नहीं हैं, अकबर कपड़ा बुनता नहीं, अकबर कपड़ा बनाता नहीं, कैसे बनाता? अख्तर सूत काता नहीं, अख्तर सूत ही नहीं काता है, हफीज़ रोई दुनता नहीं, तो रामू कपास ऊँटता नहीं, राजू कपास बोता नहीं, सब बेकार बैठे हैं। हमें अब बात समझ में आए ये क्यों बेकार बैठे हुए हैं, क्योंकि ये चारों क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, काम उनके हाथ में है, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। समझे? अब इसमें क्वेश्चन है, अकबर बेकार क्यों बैठा था? दूसरा है, रामू कपास क्यों नहीं ऊँटता था? राजू कपास क्यों नहीं बोता था? अकबर क्या काम करता था? अख्तर ने बेकार होने की क्या वजह बताई? हफीज़ रोई क्यों नहीं दुनता था? फिर नीचे दर्जे जुमलों में मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। अख्तर डेटे ऊँटता नहीं था, ये गलत है, इसने गलत लिखा है, मैंने इसकी जवाबात लिखे हैं। इसका जवाब यहाँ है, अख्तर सूत काटता नहीं, राजू कपास बोता नहीं था, कोई खदर पहनता नहीं था, अकबर कपड़ा बुनता नहीं, हफीज़ रोई दुनता नहीं, रामू कपास ऊँटता नहीं, आप खदर पहनते नहीं, सब बेकार बैठे हैं। प्यारे बच्चों, ये लेसन छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, ये हमने आज इसको कंप्लीट किया। तो बाकी वसलम फी अमानिल्लाह।